सभी बीएड के साथियों का इस सेव बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, इस चैनल को बनाने के पीछे का जो कारण है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। चूँकि जब से ये बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है, हज़ारों की संख्या में नए नए यूट्यूब चैनल बन गए हैं, जिन्हें ना कुछ कानूनी तौर पे जानकारी है, ना बीएड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके बारे में जानकारी है। बस भड़काऊ थंबनेल लगा के, जैसे कि बीएड जीत गया, बीएड की हुई बड़ी जीत, ये वो करके बस लोगों को गुमराह करके अपना व्यूज़ बढ़ाने का काम है। बहुत लोग अपनी दुकानें बना ली हैं इसमें। इस चैनल को बनाने के पीछे का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको जितने बीएड के साथी हैं उनको टू दी पॉइंट और ऑथेंटिक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से दी जाए। चूँकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी दिनों से एक्टिव है, लेकिन हमें लगा कि शायद एक यूट्यूब चैनल अगर हमारे पास रहे तो हमें अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी रहेगी। बस यही इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। और यह यूट्यूब चैनल किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं है, ये हमारे पूरे सेव बीएड इंडिया का जो ग्रुप है उसका है। और इसके पीछे लाभ का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारियाँ सभी तक पहुँचाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो साथियों, आगे की बात की जाए तो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक केस फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई 22 जनवरी को थी। और जैसा कि आप सब देख चुके होंगे कि सुनवाई जैसे स्टार्ट हुई, बीएड की तरफ से उस केस को विड्रॉ कर लिया गया। चूँकि इसके पीछे की वजह ये थी कि इसके पहले जितने भी केसेस हुए थे, चाहे अर्नब घोष का हो चाहे बिहार वाला हो, उसमें जो प्रेयर थी, जो ग्राउंड्स थे, सेम थे और एओआर भी लगभग सेम थी। ये बात जज साहब को पता चली तो इस पे जज साहब काफ़ी नाराज़ हुए। और पहले भी हमने जो ये केस कर रहे थे उनको हमने समझाया था कि ये केस टिकने वाला नहीं है, ये केस सिर्फ़ और सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होगी। चूँकि जज साहब बिहार वाले केस में कह चुके थे कि जो भी आपके पास नए पॉइंट्स हैं उन्हें आप रिव्यू के माध्यम से लेकर आइए, ऐसे किसी फ्रेश केस में उसको नहीं सुना जाएगा। खैर, बहरहाल इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि केस तो विड्रॉ हुआ ही बिना सुनवाई के, साथ ही साथ फ़ाइन भी लगा बीएड के साथियों को, जिनको हमें ही वहन करना होगा ऑब्वियसली। तो जज साहब ने 25,000 कहा था, लेकिन आज जब हमने जजमेंट देखा तो उसमें 10,000 का था। खैर चलिए, लेकिन साथियों, इससे एक और नुकसान हुआ हमारी जो बीएड की लड़ाई है उसके लिए। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि अभी तक पता नहीं थे किसी को, उसमें डाले गए थे। और अब इस केस के माध्यम से उसकी ड्राफ्टिंग पब्लिक हो गई है और ये जो दूसरी पार्टी है उनके तक भी पहुंच गई है। तो जिन जिन पॉइंट को हम लोग सोच रहे थे कि रिव्यू के माध्यम से उठाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो पॉइंट कहीं ना कहीं अब चूँकि पब्लिक डोमेन में है तो पता चल जाएगी और उनको झूठ या सही जो भी है वो काउंटर करने के लिए अब जो हमारे विपक्षी हैं वो तैयार रहेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ है साथियों। खैर, बहरहाल छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब बीएड को बचाने का जो रास्ता है वो मुझे लग रहा है दो रास्ते हैं बचे हैं। एक तो जो कानूनी तौर पे है वो है कि रिव्यू में जाया जाए हम लोग, और जितने फैक्ट्स, जो कि काफ़ी फैक्ट्स थे, मेन जब सुनवाई थी उसमें नहीं सुना गया था, उसको हम रिव्यू के माध्यम से उठाएं। तो इसमें साथियों सभी जितने छात्र हैं सबको साथ आना पड़ेगा और रिव्यू में एक ज़ोरदार पैरवी करनी होगी। और बहुत लोग कहेंगे कि सर रिव्यू तो एक्सेप्ट नहीं होती है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, ऑलमोस्ट सारी रिव्यूज़ रिजेक्टिव होती हैं, लेकिन रिव्यू के रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन रहेगा क्यूरेटिव पिटिशंस का, जिसमें हम जो जजेस की बेंचेज हैं वो भी चेंज करा सकते हैं। हो सकता है कि वो दूसरी बेंच में चली जाए, तो शायद हमारे चांस, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो माननीय न्यायाधीश हैं वो शायद हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये है। और दूसरा साथियों, हम एक देशव्यापी न्याय यात्रा
का विचार बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनज़र देखते हुए ये हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि अखिल भारतीय बीएड संघ नई दिल्ली, अखिल भारतीय बीएड एकता मंच और सेव बीएड इंडिया तीनों के संयुक्त प्रयासों से ये करने का विचार हो रहा है। अगर हमें पर्याप्त जन समर्थन मिलता है तो हम इसको बिल्कुल करने के लिए प्रयासरत हैं। अगर पर्याप्त जन समर्थन मिलता है, हर ज़िले से लोग आ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। सरकार पे भी दबाव बनाया जा सकता है इसके माध्यम से, और चूँकि चुनाव नज़दीक हैं तो हो सकता है कि कुछ अच्छे सकारात्मक रिजल्ट देखने को भी मिल जाए। साथियों, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई थी जबलपुर हाई कोर्ट में, जिसमें एमपी बीएड वर्सेस डीएलएड का केस चल रहा था, जिसमें कि जो एमपी में हमारे चयनित साथी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका केस था। तो उसमें हमारे डीएलएड के वकील जो थे उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश की कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो निर्णय है उसके आधार पर जो हमारे चयनित साथी हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। लेकिन इस पे काफ़ी ज़ोरदार बहस होने के बाद जज साहब ने जब पूछा कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है अभी तक जिसमें कि हमारे जो चयनित और सेवारत शिक्षक हैं उन्हें बाहर किया गया हो, तो ऐसा तो कोई आया नहीं है निर्णय। और उसके बाद से तो कहा ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम सुप्रीम कोर्ट से इतर कोई लाइन नहीं चल सकते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के लाइन में ही चलना पड़ेगा। उसके बाद से फिर आया डीएलएड के वकीलों ने कहा कि सर वो जो मैटर था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, वो मैटर ही एलिजिबिलिटी का था, और जिस गैजेट के नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड को एलिजिबल किया गया था प्राइमरी में और वो शिक्षक बने हैं, उसको क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो अब इनका कोई आधार नहीं रह रहा है। ठीक, तो इस पर हमारे जज साहब ने स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे सवाल किया कि ये जजमेंट आने के बाद क्या स्टेट जो सेवारत शिक्षक हैं उन्हें बाहर कर रही है या अंदर कर रही है। तो जो हमारे प्रतिनिधि थे सरकार के, उन्होंने कहा कि सर चूँकि यह जजमेंट बहुत बाद में आया है और इनकी नियुक्ति पहले हो चुकी है, तो हम इन्हें रखना चाहते हैं। तो जज साहब ने पूछा तो इसके लिए आप क्या प्रोविज़न करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनके लिए जो मोर एलिजिबल हैं आप उनकी जगह पे इनको नियुक्तियाँ दे रहे हो। तो चूँकि नेटवर्क की दिक्कत थी तो ज़्यादा साफ तरीके से सुनाई नहीं दिया, और हमारे हमारे बीएड के जो वकील थे उन्होंने भी कहा कि जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर था उसमें अपॉइंटीज़ की बात ही नहीं की गई थी, उसमें सिर्फ गैजेट पे बात की गई थी और गैजेट पे फैसला आया है। तो इन सब सारी बातों को सुनने के बाद जज साहब ने कल 3:30 बजे फिर से एक फाइनल हियरिंग और उसके बाद फैसला देने का फैसला किया है। तो कल फिर से ज़ोरदार बहस की आशा और उम्मीद रखते हैं, और जैसी आज बहस हुई है उससे ये प्रतीत होता है कि शायद अगर मध्य प्रदेश सरकार हमारे बीएड चयनितों का साथ दे और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे, जवाब दे, तो वो बच सकते हैं। अब सारी की सारी उम्मीदें मध्य प्रदेश सरकार पर टिकी हैं, तो कल फाइनली देखिए क्या होता है। चूँकि हमारे पास एक आधार ये है बीएड के पास कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में या सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड के किसी भी केस में अभी तक चयनितों को बाहर नहीं किया गया है, और यही मेन पॉइंट है जो इस केस में बन रहा है। तो कल देखिए अब क्या होता है। और बाकी जो है साथियों, पूरे बीएड को बचाने के लिए, पूरे बीएड के लिए एक अंतिम लड़ाई के तौर पे रिव्यू है। अब इस रिव्यू पे एक रिव्यू फाइल हो चुकी थी 16 सितंबर 2023 को ही, वो अभी रजिस्ट्रार के पास अटकी पड़ी है, उसे हम फास्ट फॉरवर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पॉइंट्स और रह गए थे, इसके लिए हम एक और रिव्यू फाइल करने की तैयारी में हैं, इसे भी जल्द ही फाइल कर लिया जाएगा। अतः सभी साथियों से निवेदन है कि जितने भी बीएड के साथी हैं, अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई भी पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स हैं जो इस केस में काम आ सकते हैं, वो हमें दे सकते हैं, हम उन्हें रिव्यू में लगा देंगे।
आपको अधिक जानकारी के लिए नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिए गए हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। हम नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई सूचना या सुझाव हो वो हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।